नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। एक बार जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करने को ले जा रहे थे, रास्ते में उनके माता पिता को प्यास लगी। तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे लिए पानी ला दो। तो उन्होंने अपने माता पिता को एक जगह रख के पानी लेने गए। वहाँ पानी लेने जैसे वहाँ तालाब में गए, वहाँ जैसे पानी की आवाज़ आ रही थी तो दशरथ जो थे वो शिकार खेलने गए थे। शिकार खेलते हुए उन्होंने समझा कोई पक्षी आ गया है, जानवर आ गया है। उन्होंने जैसे ही बाण चलाया तो बाण श्रवण कुमार को लग गया और श्रवण कुमार हे राम कहते हुए वहीं पर गिर पड़े। तो उन्होंने कहा, ये आवाज़ देने वाला कौन होगा? ये पक्षी तो कोई लगता नहीं है, ये कोई आदमी है। तो वहाँ पर गए जब उन्होंने देखा वहाँ श्रवण कुमार। उन्होंने कहा, मेरे से क्या हो गया ये? तो उन्होंने तुरंत श्रवण कुमार को उठाया और वो कहने लगे, मेरे से बहुत ही पाप हो गया, अब क्या होगा? तो उन्होंने कहा, क्या होता है, अब जो हो गया हो गया। आप मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको तीर्थ यात्रा करा दीजिए और उनको मेरा ये पानी ले जाके पानी पिला दीजिए। तो दशरथ फिर पानी ले गए पिलाने। उन्होंने कहा, लो माता जी पिताजी पानी पियो। तो उन्होंने उनकी आवाज़ को पहचान लिया माता पिता ने। उन्होंने कहा, ये तो मेरा बेटा तो है नहीं। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, आपका बेटा हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, मेरे बेटे की आवाज़ ही ऐसी दी है, हम अपने बेटे की आवाज़ पहचान लेते हैं क्योंकि वो अंधे हुए जन्म से ही। तो उन्होंने कहा, मेरे से ऐसा ऐसा हो गया है। वो स्वर्ग लोग चले गए, मेरे से बाण लग गया उनको, और मैं आपका बेटा बन के आपको तीर्थ यात्रा करके आपको रखूँगा। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसा भी तुमने किया है वो हम तुमको वो श्राप देते हैं और तुम जैसे पुत्र वियोग में हम मर रहे हैं वैसे तुम भी पुत्र वियोग में तुम्हारा भी अंतिम होगा। तो उनको भी धक्का लगी। उसी समय उन्होंने कहा, उसी समय उन्होंने दोनों माँ बाप ने प्राण छोड़ दिए। तब उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया और जो उन्होंने बाण दिया था उनको, तो राजा दशरथ ने उसको घोस के पत्थर में घीस के छोटा छोटा बना के तालाब में डाल दिया। उन्होंने कहा, अब मैंने तालाब में डाल दिया, अब मुझे कहाँ लगेगा ये। तो उन्होंने फिर एक मछली थी तालाब में, वो मछली वो छोटे से तीर को जो बाण होता है उसको निकल गई। जब एक बारा मछली वो सीधे मछुआरे ने वो जाल डाला तो वो मछली जाल में फंस गई और वही मछली लेके, उसमें और मछली भी थी, वो सबसे बड़ी मछली थी। वहाँ अयोध्या में गया, उसने कहा, मछली बेचने वाला, तो वो बाण जो था उन्होंने कहा, ये सबसे सुंदर मछली है और बड़ी है। राजा दशरथ ने खरीद ली। जब उसके वो धुलाई कर रहे थे राजा दशरथ, मछली के जो बाहर के वो होते हैं उनको घींच रहे थे, घींचते वो जो बाण अंदर से था वो उनके हाथ में चुभ गया। राजा दशरथ के चुभा जब उनको बहुत ही परेशानी होगी, बहुत तीर जैसा चुभ गया हाथ में। तो धीरे धीरे उनका तीर जो था हाथ में मवाद बन के पकने लग गया। रात भर सोते नहीं थे वो दशरथ और न दिन सोते थे, त्राही करके उनको बहुत ही परेशानी होती थी। तब उन्होंने अपने राज्यों से कहा कि 3 रानियाँ हो तो मेरी एक दिन एक रात बारी लगाओ और मेरे हाथ को तुम हवा लगाते रहना, तब मुझे नींद आएगी। और 2 कौशल्या और सुमित्रा जो थे वो तो पंखा लगाते थे, उनको फिर भी बेचैनी होती थी, नींद नहीं आती थी। और कैकई जो थी वो तो राक्षसी परिवार की थी, वो उनके हाथ पे जो मवाद होता था उसको चूस लेती थी। तो राजा जनक को, दशरथ को उस रात बहुत नींद आती थी, सुंदर अच्छी तरह से सोते थे, खुश होते थे वो कैकई को देख के, क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत नींद आती है। ऐसा करके उन्होंने खुश होकर कैकई से कहा, तुम 2 रानियाँ जो मेरे साथ रात में पहरा देती हैं, उस समय मुझे नींद नहीं आती है, तुम्हारे पहरे में मुझे बहुत अच्छी नींद आती है। एक खुश के मारे तुम्हें जो मांगना है मांगो, जो वरदान मांगो मैं तुझे दे देता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए वरदान, वक्त आने पर मांग लूँगी।
तो उस समय उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दशरथ ठीक हो गए। उसके बाद जब राजा राम का राज तिलक होने लगा तो मंथरा ने कैकई को बहला दिया। उसने कहा तुमने पहले दशरथ की खूब सेवा की थी और उस समय तुमको 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज वो वरदान देने का समय आ गया है। उसने कहा क्या था? उसने कहा तुमको दशरथ ने कहा था जो वरदान मांगना है उसको मांगो, तो तुमने वो भूल गई हो क्या? उसने कहा नहीं, भूली तो नहीं हूँ। फिर उसने कहा राम का अभिषेक हो रहा है, आ तुम ये 2 वर मांग लो और भरत को राजगद्दी दो, मांगो, और राम को 14 वर्ष का वनवास। तो उस कैकई ने तब मंथरा के कहने पर वो 2 वरदान मांगे। धन्यवाद।